अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताऊँ, अभी यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना, रात के 2 बज चुके हैं। सारा घर, मेरे घर वाले सो चुके हैं और मैं भी बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं सुकून की नींद सो सकूँ। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। नींद ना आने की वजह ये थी कि मैंने रात का खाना ठीक तरह से नहीं खाया था। और जब आप रात का खाना ठीक तरह से नहीं खाओ या खाओ ही नहीं, तो फिर आप जितनी भी कोशिश करो ना, आधी रात को आपको भूख लाज़मन लगती है। और जब आपको भूख लगी हो, आपके पेट में चूहों का टॉर्मेंट हो रहा हो, तो आप जितनी भी कोशिश करो ना, आप सुकून की नींद सो नहीं पाते। मैंने भी बहुत देर से कोशिश की कि कभी मैं एक तरफ करवट बदलूँ, कभी मैं दूसरी तरफ बदलूँ कि मैं सो जाऊँ, बिस्तर से मुझे उठना ना पड़े, लेकिन नहीं, मुझे नाकामी ही रही। अभी मैं मजबूर हो दिल के हाथों और पेट के हाथों मजबूर हो के ना, फ़ौरन से मैंने किचन का रुख किया और रात का जो बचा हुआ खाना था, राइस मैंने बनाए थे, साथ में कड़ी पकौड़ा बनाया था। बस मैंने आप अपने लिए वो गरम किया और जल्दी से मैंने खा लिया और थोड़ी-सी एनर्जी मेरे अंदर आई है। और अभी मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट लेके आई हूँ। मैंने सोचा अब मैं उठ ही गई हूँ, तो क्यों ना मैं वीडियो वॉइस ओवर कर लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन मैं कोशिश करती रहती हूँ घर का कोई कॉर्नर ऐसा मिल जाए जहाँ बैठ के ना बच्चों की आवाज़ें ना आएँ और सुकून से मैं अपनी आवाज़ जो है ना वो वीडियो में एडिट कर सकूँ। लेकिन मेरे बच्चे ना मुझे हर जगह ढूँढ लेते हैं, फ़ौरन से वहीं पे आते हैं जहाँ पे मैं सुकून से कॉर्नर पे कहीं न कहीं छुपी हुई बैठी होती हूँ और उनको पता चल जाता है मैं इधर ही हूँ। अभी जनाब बहुत ही पुरसुकून माहौल मुझे मिला है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। ख़ैर, ये मैंने कुछ सब्ज़ियों के बीज मँगवाए थे और साथ में आपने देखा कि सारी खाद ना सारी शेल्फ़ के ऊपर गिर गई और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये खाद है, मैंने अभी इसको पढ़ा भी नहीं था। मुझे लगा था जैसे इसके अंदर ना कोई चीज़ रखी हुई है इस तरह की, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है। अभी मैंने हस्बैंड से पूछना ही था कि उससे पहले ही मेरे हाथ से ना गिर के सारा काम हो गया। और बस मैंने जल्दी-जल्दी से किचन समेटा। यही फ़िक्र थी कि मेरा छोटे वाला बेटा आ जाएगा ना, तो उसको मौका मिल जाएगा और कोई ना कोई ज़रा उठा के ना वो खा लेगा। ख़ैर, मैंने यहाँ पे सारा किचन क्लीन किया। उसके बाद ये जो टमाटर हैं, साथ में अजवाइन मैंने आपको दिखाई थी। और अजवाइन के तो वैसे बहुत सारे फ़वाइद हैं, ये तो आप सबको पता है। एक फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आजकल ना सर्दियाँ हैं और सर्दियों में हर बच्चे के साथ, बड़े के साथ, जैसे कि हमारे घर के बुज़ुर्ग हो गए, उनके साथ ठंड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गई है और पिंडी, इस्लामाबाद वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं जब बहुत छोटी थी ना, तो मरी में तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, आप सब जानते हैं, सारा साल वहाँ पे ठंड होती है। जून जुलाई में भी अचानक से जब बारिश स्टार्ट होती है ना, तो सर्दी वाला मौसम हो जाता है। तो जब वहाँ पे दिसंबर का जैसे महीना होता था या नवंबर वगैरह या जनवरी फरवरी में ना बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, बर्फ़ गिरती थी। तो जो ही बर्फ़ गिरती थी ना, मैं और मेरा भाई जो है जाके ना फ़ौरन से छुप के खा लिया करते थे, एंजॉय करते थे बर्फ़बारी को ना, उसमें चीनी मिला के इस तरह करके ना हम खाया करते थे, जिससे गोला गंडा जो होता है ना वो बनाते हैं और वो खाते हैं, ऊपर उसके रूह अफ़ज़ा वगैरह ये सब डाल के। तो मेरा गला ना फ़ौरन से पकड़ा जाता है। आई थिंक कि उसी टाइम से मैंने वो चीज़ें खाई हुई हैं ना, तो अभी तक मेरा गला जो है वो सही तरह से ठीक नहीं हो पाता और थोड़ी-सी भी मुझे ठंड लग जाए ना, मेरी फ़ौरन से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरी अम्मी क्या करती थी कि अजवाइन को तवे के ऊपर थोड़ा-सा सेक के ना, जैसे कोई चीज़ आप सेकते हो, हल्का-सा उसको रोस्ट करती थी और रोस्ट करने के बाद उसमें चीनी ऐड करती थी, थोड़ा जब वो ठंडा हो जाया करती थी। और दोनों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके या अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक जैसे मसाला होता है ना, उस टाइप का आप कर लो, या थोड़ा-सा भले मोटा-सा हो, इतना ज़्यादा बारीक ना हो। तो आप सोने से पहले ना, बच्चों को अगर खांसी है, बड़ों को खांसी है, बुज़ुर्गों में से किसी को खांसी है ना, तो आप सोने से पहले 1 स्पून ले लो। आप यकीन करो इतना इसका असर होगा, लेकिन उसके बाद आपने पानी वगैरह इसके ऊपर से बिल्कुल कुछ भी नहीं पीना है। तो सुबह तक हमारी जो खांसी होती थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाया करती थी। और हर वक्त ना अम्मी ने एक जार रखा होता था और उस जार में ना ये बना के वो रख दिया करती थी, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग थे ना, जितने भी, जैसे हमारे दादी दादा हो गए, नाना नानी और मेरी फूफू वगैरह, इसके अलावा ख़ानदान के और बड़े जितने भी लोग हमारे बुज़ुर्ग हस्तियाँ जो दुनिया से चले गए हैं, तो
वो लोग ज़्यादातर देसी टोटके ही इस्तेमाल किया करते थे और बहुत जल्दी से इनसे आराम भी आ जाया करता था। आज मैं कहती हूँ कि हम लोगों को छोटी सी भी कोई बीमारी लगती है ना, हम फ़ौरन से हॉस्पिटल वगैरह का रुख करते हैं। और मैं तो आपको बताऊँ, मेरे घर में ना पूरा मेडिकल स्टोर बना हुआ है। बच्चों की मेडिसिन, बड़ों की मेडिसिन, हस्बैंड की मेडिसिन, मेरी मेडिसिन, हर तरह की मेडिसिन, इतनी मेडिसिन, लेकिन खा खा के ना बिल्कुल भी आराम नहीं आता। पता नहीं ये मेडिसिन 2 नंबर है या बीमारियाँ इस तरह की हो गई कि कोई फ़र्क बिल्कुल पड़ता ही नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि जब हम लोग इतने छोटे होते थे ना, बस ये टोटका हमारे बड़े इस्तेमाल करते थे और खांसी का ना फ़ौरन से आराम आ जाया करता था। ये बहुत ज़बरदस्त सा टोटका है, हो सकता है आप में से भी किसी ने यूज़ किया हो। अगर नहीं यूज़ किया तो आप लोग ज़रूर इसको यूज़ करें। और कहते हैं ना, अच्छी बात बताना भी सदका जारिया है। हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए, तो ये मेरे दिल में और एक अच्छी बात थी जो मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करूं। उसके बाद जनाब जी, सारा किचन मैंने समेटा था। और किचन समेटने के बाद ना घर की जो क्लीनिंग का काम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। मेरा बहुत सारा टाइम क्लीनिंग में ही लग जाता है। आई थिंक कि 3-4 घंटे का टाइम तो मुझे लाजमी लगता है सारा घर क्लीन करने में। उसके अलावा ये जितनी भी इंटीरियर आप देख रहे हैं, मेरा घर वैसे बहुत सिंपल सा है, इतना ज़्यादा मैंने कुछ रखा हुआ नहीं है। उतना ही सब कुछ मेरे पास है जितना मैं आसानी से क्लीन कर लेती हूँ और जो हमारे इस्तेमाल में भी आ जाता है और जिसको संभालना भी मेरे लिए आसान हो जाता है। तो बस इनकी सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर चीज़ की। कभी एक बार जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो जैसे फ़ैन वगैरह क्लीन करने हों या ये जो ये क्लॉक्स वगैरह होती हैं, इनको क्लीन करना हो, इनकी डस्टिंग वगैरह, क्योंकि मुझसे ना ये कभी एक बार गिर के 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझसे 2-3 क्लॉक्स जो है वो टूट भी चुकी हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी। तो अब मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको गिरा के ना कहीं तोड़ ना दूँ। तो बड़ी एहतियात से मैंने इसको साफ़ किया और उसके बाद बस मैंने इसको इसकी जगह पे जाके रख दिया। और जब मैं इसको इसकी जगह पे सेट कर चुकी ना, मैंने देखा इसका सल भी ख़त्म हो चुका है। टाइमिंग जो है इसकी सही तरह से नहीं आ रही थी। जो इसकी सुइयाँ थी ना, कभी बार बार टिक कर रही थी और कभी फिर स्टॉप कर रही थी। तो इसके सेल चेंज करने हैं और इसको क्लीन किया। उसके बाद है, जहाँ भी हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, मेरे बच्चे कभी कभार जब मैं सारे घर की क्लीनिंग कर रही होती हूँ ना, तो उनको यहाँ पे पीसी पे बैठ के ना कोई गेम वगैरह खेलने का बड़ा शौक़ होता है। तो यहाँ पे वो बैठ जाते हैं और इस तरह से मेरे घर के जितने भी काम होते हैं ना, वो मैं आसानी से कर लेती हूँ जब वो एक जगह बिज़ी होते हैं। वरना सारा दिन इनको भी चुप कराते रहो, अपने आपास से दूर करते रहो और घर के काम भी करते रहो, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मैं घर की क्लीनिंग वगैरह के काम करती हूँ ना, उससे पहले मेरी कोशिश ये होती है मैं बच्चों को एक जगह कहीं पे बैठा के इनको मसरूफ़ कर दूँ, चाहे वो स्टडी पे मसरूफ़ हो जाएं या उनको मैं कलर वगैरह दे देती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें वो बिज़ी हो जाते हैं। तो ऐसे में ना घर के काम करने मेरे लिए आसानी हो जाती है। क्योंकि अकेली हूँ मैं, मेरे साथ और कोई भी हेल्पर नहीं है। क्योंकि बहुत सारी मेरी वाइटी फैमिली जानती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी नंद वगैरह भी नहीं है, मेरे सास ससुर हैं, लेकिन मेरी सास जो है ना, वो घर के काम वगैरह भी नहीं कर सकती हैं। बस मैं खुद ही हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे हैं। तो ये सारे जितने भी काम होते हैं ना, ये मैं खुद ही करती हूँ। मुझे खुद ही, भले मैं ठीक हूँ, बीमार हूँ, इवन के मेरे बच्चे जो हुए हैं ना, वो सी सेक्शन से हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सी सेक्शन के बाद डॉक्टर भी बताते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो, लेकिन मुझे नहीं यकीन है कि मैंने 3 दिन से ज़्यादा मैंने रेस्ट किया होगा। मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना, अल्लाह पाक आपके बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये होता है कि जब आप हिम्मत हार जाते हो ना, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस आप अपनी हिम्मत को बांधे रखो, तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो ये सारे काम खैर मैंने कर लिए थे। उसके बाद कपड़े वॉश किए थे और कपड़े वॉश करने के बाद जब मैंने देखा कि ये जो चटाई नज़र आ रही है ना, इस पे बैठ के हम खाना खाते हैं, तो ये बच्चों ने सुबह के टाइम इसके ऊपर चाय गिरा दी थी और साथ में छोटे वाले ने चॉकलेट के दाग धब्बे भी इसके ऊपर लगा दिए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी बाहर की क्लीनिंग के काम चल रहे हैं, तो मैं इसको भी वॉश कर देती हूँ। बस मैंने मोबाइल उठाया। अब तो सिर्फ काम ही नहीं करना होता, साथ में व्लॉगिंग भी करनी होती है। हर यूट्यूबर यही करती है मेरी तरह। तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं वॉश कर लेती हूँ, साथ में वीडियो भी शूट हो जाएगी और एक व्लॉग भी आपके लिए बन जाएगा। बस मैंने यही भी इसको बिछा लिया था और पाइप लगा के ना इसको
वॉश करी थी। और जब मैंने देखा ये वॉश हो चुकी है, लेकिन इसका जो सर्फ़ का पानी था ना ठीक तरह से निकला नहीं। उसके बाद मैंने इसको तार के ऊपर फैला दिया था और बस ये मैंने पाइप लगाया और सारी नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ़ हो गई थी। उसके बाद जनाब शाम का टाइम हो चुका था और मेरा जो हॉट प्लेट पहले वाला हॉट प्लेटर था ना, या प्लेट क्या बोलते हैं उसको, वो ख़राब हो चुका था, उसमें कोई ख़राबी आ गई थी। तो ये वाला नया मैंने मंगवाया था। आज मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है और मैं देख रही थी कि ये कैसा है। और साथ साथ मैं बच्चों के लिए पानी मैंने बॉयल के लिए रखा था, छोटे बेटे के लिए। वो फीडर पीता है तो उसको अभी मैं बॉयल पानी ही देती हूँ। अभी तक मैंने इसको कच्चा, वैसे जो नलके वाला पानी होता है ना, वो मैंने नहीं दिया। रात का खाना भी साथ साथ बन रहा था और रात के खाने में बीफ पुलाव बना रही थी मैं, मज़ेदार सा। और सारे घर से खुशबू आ रही थी और भाई मुझे कह रहे थे तुम सारे घर से खुशबू आ रही है और पुलाव को देख के ना भूख भी ज़्यादा लग रही है, तो जल्दी से फटाफट खाना रेडी हो जाए। तो यहाँ पे जनाब रात का खाना बन रहा है। बच्चे भी खाने के उसमें थे कि जल्दी से खाना तैयार हो और वो भी खाएं, और उनको भी नींद के झोंके जो है ना वो आना स्टार्ट हो चुके थे। बस यहाँ पे मेरा जो पुलाव था ना वो रेडी हो चुका था और थोड़ा सा पानी इसमें बाकी था। और जब मैंने देखा कि इसको मैं दोबारा से दम लगा दूँ, और साथ में जो मेरा बेटा है ना उसकी आवाज़ें भी आप सुन रहे होंगे, अभी इसको ठीक तरह से बोलना नहीं आता। और जनाब यहाँ पे खाना हमारा रेडी हो चुका था, साथ में रायता और बस सैलड मैंने बनाया था। और यहीं पे आज का जो व्लॉग है उसका एंड भी करूँगी। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी जब अपने रब के आगे हाथ उठाती हूँ तो सब को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। उन सबको जिनके नाम मुझे याद हैं, जिनके नहीं याद, जिन जिन से मेरा ताल्लुक़ है, हर कोई मेरी दुआ में रहता है। तो दुआ मांगते रहें, दुआ करते रहें। और यहीं पे खाना खा के हम लोगों ने बनाया था ये जो शानदा। और बस इसी जगह पे आज का जो व्लॉग है उसका एंड भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।